अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह 51वीं सालाना सुन्नी कॉन्फ्रेंस निहायत तुझको एहतशाम के साथ अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। कल शाम से आप तमाम हजरात ने उलमाए कराम के बयानात सुने हैं और नातें नज़में भी समात की हैं। और इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज के बाद भी अहले हक के बयानात आपके गोश गुजार होंगे। हक सुब्हानहू व तआला इस अजीम उश्शान कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। और जिस तरह दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हक वालों के साथ वाबस्ता रखा है, अल्लाह क़यामत के दिन हक वालों के साथ हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दे। वक्त चूंकि बड़ा मुख्तसर है, इसलिए मैं चंद एक बातें अपने दोस्तों के साथ इस उम्मीद के साथ करूंगा कि आप कुछ देर मुझे तवज्जो दें। गुफ्तगू 15-20 मिनट होगी, इसलिए ये पीछे वाले हजरात अगर आना जाना बंद कर दें और थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं तो इंशाअल्लाह हम भी आपके साथ वुज़ू करके ही नमाज पढ़ेंगे। आपका ख्याल है कि शायद हम ही ने नमाज पढ़नी है और हम नमाज नहीं पढ़ते, ये आपकी गलतफहमी है, बल्कि नमाज हम ही पढ़ाएंगे आपको। दोस्तों, दुनिया के अंदर हमें किसी न किसी से मोहब्बत होती है। औलाद को माँ बाप से मोहब्बत है, माँ बाप को औलाद से मोहब्बत है, शौहर को बीवी से मोहब्बत है, बीवी को शौहर से मोहब्बत है, भाइयों को बहनों से मोहब्बत है, बहनों को भाइयों से मोहब्बत है, उस्ताद को शागिर्द से मोहब्बत है, शागिर्द को उस्ताद से मोहब्बत है, पीर को मुरीद से मोहब्बत है, मुरीद को पीर से मोहब्बत है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला भी ख्वाहिश रखते हैं कि मेरे
बंदे मुझसे मोहब्बत करें। और मोहब्बत जो होती है ये बगैर मेयार के नहीं होती। मोहब्बत का एक मेयार होता है। मोहब्बत में 3 चीजों का होना जरूरी है। कितनी चीजें? नंबर 1, मोहब्बत पाक हो, पलीद ना हो। जुमला याद रहेगा, मोहब्बत पाक हो, पलीद। गैर महरम मर्द का किसी औरत से बात करना यह क्या है? हराम है। मोहब्बत की पहली शर्त क्या है कि मोहब्बत पाक हो, पलीद ना हो। मोहब्बत की दूसरी शर्त, मोहब्बत किसी मेयार पे हो, बगैर मेयार के ना हो। मोहब्बत की तीसरी शर्त, मोहब्बत दोनों तरफ से हो, एक तरफा ना हो। जब मोहब्बत पाकीज़गी की बुनियाद पर हो, नंबर 2 मोहब्बत मेयार की बुनियाद पर हो, नंबर 3 मोहब्बत जानिबैन से हो, तो इसको शरीयत कहती है मोहब्बत, ताल्लुक, रग़बत, इश्क। और दुनिया में हमें जिस किसी से मोहब्बत होती है, हमारे यहां एक मेयार है। हम मेयार की बुनियाद पर मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के साथ मोहब्बत है कि यह खूबसूरत है, किसी के साथ मोहब्बत है कि यह आलिम है, इल्म वाला है, किसी के साथ मोहब्बत है कि यह मालो दौलत वाला है, किसी के साथ मोहब्बत है कि यह साहिब इक्तिदार है, कुर्सी वाला है। अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान वालों, तुम अपने मेयार के मुताबिक सारी दुनिया से हटकर अगर अकेले मुझसे मोहब्बत करोगे तो ये सारे मेयार तुम्हें मेरी जात के अंदर नजर आएंगे। बात समझ में आ रही? मोहब्बत कितनी चीजों का नाम है? आवाज से बोलिए। नंबर 1 मोहब्बत पाक हो, पलीद ना हो। नंबर 2 मोहब्बत मेयार की बुनियाद पे हो। नंबर 3 मोहब्बत जानिबैन से हो, एक तरफा ना हो। मेरी और आपकी मोहब्बत का मेयार क्या है? फलां हमारा बेटा है, फलां हमारा भाई है, फलां हमारा दोस्त है, खून की बुनियाद पर मोहब्बत है, यह मेयार है। दूसरा मेयार है कि फलां बंदा बड़ा खूबसूरत है, अच्छा लगता है, हमें मोहब्बत है। तीसरा मेयार है कि फलां अच्छा आलिम है, हमें मोहब्बत है। चौथा मेयार यह है कि फलां साहिब इक्तिदार है, साहिब दौलत है, हमें मोहब्बत है। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम अपने अपने मेयार के तहत दुनिया वालों को छोड़ के मुझसे मोहब्बत करोगे तो ये सारे मेयार अकेले मेरी जात के अंदर तुम्हें नजर आएंगे कि मुझसे बढ़ के खूबसूरत कोई नहीं। तुम्हें मोहब्बत होती है इल्म की बुनियाद पर, मुझसे बढ़ के अलीम कोई नहीं। तुम्हें मोहब्बत होती है साहिब इक्तिदार से, मुझसे बढ़ के मजबूत कुर्सी वाला कोई नहीं। तो अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं? मेयार कायम हो गया। अगली बात, मोहब्बत होती है जानिबैन से। एक तरफा मोहब्बत मोहब्बत नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान वालों, तुमने मोहब्बत करने के लिए अपना मेयार तो बता दिया, मुझसे मेरा मेयार भी तो पूछो ना। तुम्हारा मेयार यह है कि अल्लाह की जात खूबसूरत है, तुम्हारा मेयार यह है कि अल्लाह अलीम है, तुम्हारा मेयार यह है कि अल्लाह मजबूत कुर्सी वाला है, तुम्हारा मेयार यह है कि अल्लाह पूरी कायनात का खालिक है,
तुम्हारा मियार तुम्हें मेरी जात में नजर आ गया, अब मैं भी तुमसे मोहब्बत करूं, मेरा मियार भी तो देखो ना कि वो क्या है। बात समझ में आ रही? थक तो नहीं गए? नाप शुरू कर दूं? है जी? बस 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 ये मिसाला नात खानों को लगाओ, हमें नहीं लगाओ। हमें ये मिसालें अब अच्छे नहीं लगते हैं जी। नात खानों को सुन सुन के 15 मिनट हमें मिले, अब हमें मिसाला लगा रहे हैं। ये मौलाना रशीदी साहब का और मेरा कद नहीं मिलता, वरना हम दोनों आपको नात सुनाते हैं। क्या करें, हम इसके बगैर गुजारा नहीं है। बात को समझो दोस्तों, तनकीद नहीं कर रहा, सारे दीन के शोबे हैं। मेयार पैदा करो, मेयार के बगैर कोई ताल्लुक, कोई मोहब्बत काबिल कबूल नहीं। ताल्लुक बनता है जान बैन से और मेयार की बुनियाद पे। लोगों, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। समझ आ रही? कौन कह रहा है? लोगों, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो? अल्लाह क्यों नहीं करना चाहते? अच्छा आओ, अपना मेयार बताओ। या अल्लाह, हमारा मेयार महबूब खूबसूरत होना चाहिए। फरमाया इन्नल्लाह जमील, अल्लाह से बढ़ के कोई खूबसूरत नहीं। या अल्लाह, हमारा मेयार के महबूब आलिम होना चाहिए। फरमाया इन्नल्लाह अलीम, अल्लाह से बढ़ के कोई आलिम नहीं। या अल्लाह, हमारा मेयार के महबूब मालदार होना चाहिए। फरमाया मैं पूरी कायनात का खालिक, राज़िक, मौलिक, मालिक, मौला, दाता, मुझसे बढ़ के कोई दौलत वाला नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं। अब तुम्हारा मेयार मेरी जात में तुम्हें नजर आ गया ना, अब मुझे तुमसे भी मोहब्बत हो। मेरा मेयार तो पूछ लो। या अल्लाह, तेरा मेयार क्या है? 4 3 2 1। फरमाया नहीं नहीं, मेरा मेयार सिर्फ और सिर्फ एक है। कौन सा? फत्तबिऊनी, मेरे मोहम्मद से प्यार करो। ये किसका मेयार है? जो नबी के दर पे आ गया वो मेयार पे तुल गया। जो नबी के दर पे आ गया वो मेयार पे। ये मेयार है खुदा का। अब अगला मेयार है नबी का। हमने कहा हमें नबी से मोहब्बत है। क्यों? हमारे नबी खूबसूरत है, हमारे नबी जमील है, हमारे नबी की लिबास की, जिस्म की, पेशानी की, नैन की, लबों की, रुखसार की, बालों की कसम कुरान ने खाई। हमारा महबूब बड़ा खूबसूरत है। ऐ अल्लाह के नबी, हमारा मेयार आपके अंदर नजर आ गया, आपको हमसे प्यार हो, आप भी तो मेयार बताइए ना। हुजूर फरमाते हैं फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। खुदा का मेयार मोहम्मद से मोहब्बत, मोहम्मद का मेयार सहाबा से मोहब्बत। खुदा का मेयार समझ में आ गया? नबी से प्यार। और नबी का मेयार क्या है? सहाबा से प्यार। अब मेयार क्या होता है? हर चीज को तोलने के लिए कोई ना कोई पैमाना मौजूद है। आप गंदम तोलते हैं मन के हिसाब से, आप सब्जी तोलते हैं किलो के हिसाब से, आप बाजार जाके केले और अंडे खरीदते हैं दर्जनों के हिसाब से, आप कपड़ा खरीदते हैं मीटर और गज के हिसाब से। अल्लाह एक पैमाना बन गया। दूध लेंगे किलो के पैमाना से, गंदम लेंगे मन के पैमाना से, कपड़ा लेंगे गज के पैमाना से, केले और अंडे लेंगे दर्जन के पैमाना से। अल्लाह मेयार तेरा नबी है, मेयार तेरे सहाबा है। पैमाना क्या है? फरमाया मेरे सहाबा को जब भी तोलना कुरान के तराजू पे तोलना। सहाबा को तोलने का मेयार क्या है? सिर्फ और सिर्फ कुरान। बस ये मेयार तय हो गया। अब हमें मोहब्बत किससे करनी है? नंबर 1 अल्लाह से, नंबर 2 नबी से, और नंबर 3 नबी के सहाबा से। मेयार की बुनियाद पे गैर मेयारी मोहब्बत नहीं। मैं आगे चलते हुए गुजारिश करूंगा,
हमारे अकाबिर और बिलखसूस हमारी तारीख खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात के बानी हजरत अक़दस मौलाना काजी मजहर हुसैन रहिमहुल्लाह ने खिलाफत मऊदा का मसला समझा के 4 यार का नारा रटवा के एक तराजू कायम कर दिया है कि नबी को देखना हो खुदा के मियार पे देखो, सहाबा को देखना हो मुस्तफा के मियार पे देखो, सुन्नी के ईमान को देखना हो 4 यार के तराजू पे देखो। ये मियार कबूल है सबको? पक्की बात है। दाएं बाएं तो नहीं जाएंगे। एक बात कह दूं, नाराज तो नहीं होंगे? पहले आप कौन सा राजी है हमसे? थोड़ी सी नाराजगी और सही। कल से मैंने एक नारा सुना रात को, सियासत मुआविया जिंदाबाद। लगा आम लगता है जलसों पर। मैं नहीं था यहां पे, लेकिन मैं जानता हूं यही भी का स्टेज था जिस पर मौलाना अब्दुल लतीफ जेहलवी रहमहुल्लाह ने आपको यह नारा लगाने से मना किया था। जिन जिन को याद है हाथ खड़ा करो। हाजी हनीफ साहब, सूबेदार साहब, बाबे बोलो बाबे, जवान नहीं, जवान तो कल पैदा हुए। इसी भी के स्टेज पर अल्लामा खालिद महमूद ने मना किया था कि यह नारा न लगाओ। क्यों? नारा लगाने वाला मुखलिस है, लेकिन वो ये बताना चाहता है कि मुआविया की सियासत जिंदाबाद, अली की सियासत मुर्दाबाद। काजी साहब का पैगाम नहीं नहीं, तमाम सहाबा ईमान में सियासत में जिंदाबाद। हम किसी एक का सहारा लेकर ये जिंदा और मुर्दा की बहसों में नहीं पड़ते। जब आपने कह दिया खिलाफत राशिदा हक 4 यार, तो आपने इकरार कर लिया अपनी हैसियत में मुआविया जिंदाबाद, अपनी हैसियत में अली जिंदाबाद। मैं कहा करता हूं, बुजुर्ग बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। पुराने जमाने में हमारे घरों के अंदर एक फिकी मसाइल पे किताबचा पढ़ा जाता था, उसका नाम था पक्की रोटी। जिनको याद है बोले, याद है? पक्की। इसमें एक मसला था। कौन सा? जे कोई पूछे नमाज दी किल्ली केड़ी है। जे कोई पूछे नमाज दी किल्ली केड़ी है, तू आख जी सच्चे पैर दा अंगूठा। तो कोई शरी मसला है ना कि जब नमाजी नमाज में खड़ा हो जाए तो वो तय बैन न हो, एक जगह जम के खड़ा हो जाए, डट के खड़ा हो जाए। तो फुकहा क्या कहते हैं? जे कोई पूछे ईमान दी किल्ली केड़ी है, तू आख जी सच्चे पैर दा अंगूठा। हम भी कहते हैं जे कोई पूछे अकीदे दी किल्ली केड़ी है, तू आख जी खिलाफत राशिदा हक 4। खुदा का मेयार नबी, नबी का मेयार सहाबा। खुदा का मेयार मासूम होता है, नबी का मेयार महफूज होता है। खुदा का मेयार मासूम और नबी का मेयार महफूज। हम तमाम अंबिया को मासूम मानते हैं, तमाम सहाबा को महफूज मानते हैं। बड़ी माजरत के साथ आजकल आवाज लग रही है बड़े बड़े ऐवानों से, बड़े बड़े उलमा के मुंह से कि यह महफूजियत की इस्तिलाह कोई इस्तिलाह नहीं है, बस नबी मासूम, बाकी सारी उम्मत गैर मासूम। मैं जबीने मिंबर पे खड़े होकर इस तर्जुमान जिम्मेदार कॉन्फ्रेंस के अंदर उलमा और अकाबिर की इबारतों की रोशनी में आपको यह सुना के जा रहा हूं। हजरत मुर्शिद थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा, जो गुनाह के करीब न जाए वो महफूज होता है, और जिसके करीब गुनाह न जाए वो मासूम होता है। और खुद ही फरमाते हैं गुनाह नबी के करीब नहीं जाता, गुनाह नबी के करीब
नहीं जाता और सहाबी गुनाह के करीब नहीं जाता। अगर चला जाए तो सच्चे दिल से माफी मांगता है। इस कदर अल्लाह को राजी कर देता है कि अल्लाह कुरान मुकद्दस में सहाबा की कबूलियत का ऐलान फरमा देते हैं। तो खुदा का मेयार क्या होता है? मासूम। और नबी का मेयार महफूज। तारीखी वाकयात, सहाबा की आपस में बातें, ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है। तवज्जो, ग़ज़वे तबूक का मौका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके पास जितनी हैसियत है वो चंदा जमा करवाए, माल जमा करवाए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 600 मन खजूर पेश करते हैं। कितनी? तवज्जो है, कितनी खजूर पेश करते हैं? 600 मन। कुछ देर के बाद एक सहाबी अंदर दाखिल हुआ। माइस्मुक, तुम्हारा नाम? कहता है मेरा नाम है अबू अकील अंसारी। अबू अकील, मुट्ठी के अंदर खजूर के चंद दाने हैं। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खजूर कबूल फरमाइए। अबू अकील अंसारी का चंदा चंद खजूरें, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का चंदा 600 मन खजूर। अल्लाह के नबी ऐलान फरमाते हैं, सारा माल इकट्ठा कर दो, चंदा इकट्ठा कर दो और ये चंद खजूरें सारे ढेर के ऊपर बखेर दो। अल्लाह की कसम, अबू अकील अंसारी की चंद खजूरों की बरकत से अल्लाह सारे सहाबा के माल को कबूल कर लेगा। क्यों? ये नबी का मेयार है। सहाबा क्या है? नबी मेयार किसका है? बोलिए, खुदा का। सहाबा मेयार किसके हैं? नबी के। मैं मिसाल देता हूं, अगर किसी को बाजार भेजे दूध लेने के लिए, जो दूध लेने जा रहा है वो अनपढ़ है, पाकी और पलीदी के मसाइल नहीं जानता, नमाज और रोजे के मसाइल नहीं जानता, ज्यादा फिकी बारीकियों में नहीं पड़ता, लेकिन जब आप उसको दूध देने के लिए भेजेंगे तो इतना उसको पता है कि दूध पलीद बर्तन में नहीं डाला जाता। ऐसी है, बर्तन को धोएगा, बर्तन को साफ करेगा। बल्कि मैं इससे हटके आगे की बात करता हूं। घर की समझदार औरत की निशानी है, समझदार मर्द की निशानी है, बर्तन धुला हुआ घर में मौजूद है। जब दूध डालेंगे, धोया अपने हाथ से है, बर्तन साफ है, चमक रहा है, लेकिन समझदार मर्द और समझदार औरत की यह निशानी है कि जब बर्तन के अंदर दूध डालेंगे तो बर्तन को यूं सूंघेंगे। सूंघते कि नहीं? क्यों? कहीं बर्तन के अंदर पू न रह जाए। अगर पू रह गई तो दूध फट जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, तुम दूध बचाने के लिए धुले बर्तनों को सूंघते हो। रब की फितरत ने कुरान बचाने के लिए सहाबा के दिलों को सूंघा, सहाबा के दिलों को मांझा, सहाबा के दिलों को परखा। जब दिल रब की निगाह में चमक गए, जब दिल रब की निगाह में दमक गए, जब दिल रब की निगाह में साफ हो गए, अल्लाह ने कुरान को, खत्मे नबुव्वत की मोहब्बत को, दीने इस्लाम के इसासा को सहाबा के सीनों में महफूज कर दिया और क़यामत तक बता दिया, मेरा मेयार मोहम्मद क़यामत के दिन तक महफूज रहेगा। मोहम्मद का मेयार सहाबा, ये भी क़यामत के दिन तक महफूज रहे। खुदा के मेयार पे कोई आंच नहीं, खुदा के मेयार पे कोई आंच है। अगर कोई आंच डालना भी चाहे तो डाल सकता नहीं। क्यों? अल्लाह अपने मेयार का मुहाफिज, नबी अपने मेयार का मुहाफिज। अगली और आखिरी बात, एक है खुदा का मेयार, दूसरा है नबी का मेयार। हमें इस मेयार के करीब करने वाले कौन? अकाबरीन उलमा अहले सुन्नत, सबके अल्हम्दुलिल्लाह। अब इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से लेकर अब तक जितने अकाबिर गुजरे, अगर मैं एक एक का नाम भी ले लूं तो 4 बज जाएंगे। अकाबरीन अहले सुन्नत की फहरिस्त खत्म नहीं होगी।
मैं खुलासा बताता हूं, बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर नाम याद करके जाओ, 4 पीरों ने, 4 बोलिए, 4 पीरों ने अगर सहाबा के दिफा पे काम न किया होता, आज हमारे दिल में सहाबा की मोहब्बत न होती। 4 पीरों के नाम बता दूं, याद रखोगे? नंबर 1 हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी, नंबर 2 हजरत शाह गुलाम अली, नंबर 3 हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना, नंबर 4 हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन। आज पीर लोग अपनी पीरी को बेच रहे हैं, खानकाही धंधों की बुनियाद पर माल बटोर रहे हैं। खुदा वाले सुन्नत वालों, तुम खुशकिस्मत हो, अल्लाह ने जो पीर तुम्हें अता किए वो सरपरस्त नहीं, वो सहाबा के खुदाम थे, वो सहाबा के नौकर थे। आज इस पूरे खित्ते के अंदर हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी, सब कहते थे रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी कब्र पे जब अल्लामा इकबाल गए और फातेह के लिए हाथ उठाए तो इकबाल के जुबान से जो अशार निकले वो सुनिए। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है जेर फलक मतले अनवार। एक एक लफ्ज को समझिए, मेरे पास टाइम नहीं। अगले साल जब मैं तकरीर करूंगा ना, मैं किसी नात खान के साथ आऊंगा। ये नात खान जितने भी है ना, ये सारे मेरे बेली हैं। और यार मैं तनकीद नहीं कर रहा, नाराज ना होना, प्यार कर रहा हूं। प्यार करना चाहिए कि नहीं है जी? अब अगले साल जब मैं स्टेज पे होऊंगा ना, नात खान बैठे ही कोई भाई, मतलब किसी दिन ना लेना, मैं किसी नात खान भाई के साथ आऊंगा और उसको बिठा कर फिर तकरीर करूंगा। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर। यह नात खानी का शोबा भी दीन का शोबा है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद खान मोहम्मद कमतर मरहूम जब सहाबा की अजमत बयान करते थे, ईमान पैदा होता था कि नहीं? बस तेरा तरीके के साथ, मेयार के साथ चलो। आले सुन्नत मेयार का मजहब है। मेरे कहने का मकसद ये है, आले सुन्नत क्या है? मेयार का मजहब है। ये गैर मेयारी मजहब नहीं, ये मौसमी मजहब नहीं कि मुहर्रम का चांद नजर आ गया, मजहब बाहर निकल आया, रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया, मजहब बाहर निकल आया। नहीं नहीं, सर्दी हो गर्मी हो, खिजा हो बहार हो, अरब हो अजम हो, शहर हो देहात हो, जिंदगी के आखिरी सांसों तक सुन्नी बगैर मौसम के, बगैर मुआफकत के, बगैर जुगराफियाई तकसीम के ये नारे लगा लगा के दुनिया से चले जाएंगे। क्या खिलाफत रास्ता? खिलाफत रास्ता। क्यों? हमारा मजहब मेयारी है, गैर मेयारी। मेयारी लोगों के साथ रहोगे या गैर मेयारियों के साथ? जो मेयारी बन के जीना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर। याद है किसने कहा? किसकी कब्र है? अल्लामा बाकिर मजलिसी की नहीं, काजी नूरुल्लाह शूस्त्री की नहीं, मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी की नहीं, शेख मुजद्दिद अल-फैसानी, सब कहिए रहमतुल्लाह अलैह। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है जेर फलक मतला अनवार। इस खाक के जर्रों से शर्मिंदा है सितारे, इस खाक के जर्रों से शर्मिंदा है सितारे, इस खाक में पोशीदा है ये साहिब असरार। ये सहाबा का दीवाना, ये अहले बैत का दीवाना, जिस मट्टी के अंदर सो रहा है उस मट्टी को सलाम। कितने बुजुर्गों ने सहाबा की मोहब्बत दी? सबने दी, लेकिन इन सब के सरखैल कितने हैं? आवाज से बोलिए,
सारे सहाबा जन्नती या चार? आवाज से बोलिए। सारे सहाबा जन्नती है ना, और चार इन सब के सरदार हैं। ऐसे ही बड़े सगीर के सारे औलिया जन्नती हैं, उन औलिया के सरखैल ये चार हैं। कितने? चार। और बात से बात निकल आती है, वक्त खत्म हो रहा है। वक्त तकरीर का खत्म हो रहा है, जिंदगी का नहीं। हाँ, कहीं कुछ ना हो जाना, तो शुक्र है जान छुटी। इंशाल्लाह हमारा नंबर आपके बाद ही लगेगा। मरना तो सबने है ना भाई, है जी। हमारी ख्वाहिश, हमारी तमन्ना, जब तक जिंदगी में एक रमक बाकी है सांस की, हमारी जिंदगियां नबी के सहाबा और अहले बैत के लिए वक्फ हो जाए, अहलुल्लाह की तालीमात के लिए वक्फ हो जाए। इंशाअल्लाह मियारी लोगों के साथ थे, मियारी लोगों के साथ रहेंगे, और मियारी लोगों के दिलों में जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कौन? इंशाअल्लाह। मसला खत्म नबुव्वत बुनियादी मसला है। आज खत्म नबुव्वत के मौजू पर बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें होती हैं, करनी चाहिए। अब भी हो रही थी कुछ देर पहले। लोग उलमा का नाम लेते हैं, मशाइख का नाम लेते हैं, लेना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं जब बिल्डिंग खड़ी हो जाए तो बुनियाद की ईंटें नजर नहीं आती। बिल्डिंग के ऊपर जिनको अलामा अनवर शाह कश्मीरी नजर आ गए, मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी नजर आ गए, अताउल्लाह शाह बुखारी नजर आ गए, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी नजर आ गए, मौलाना दाऊद गजनवी नजर आ गए, वो लिख के ले जाओ, इस खत्म नबुव्वत की इमारत की ईंट बड़े सगीर के अंदर मेरे मुर्शिद काजी मजहर हुसैन का वालिद मौलाना करमुद्दीन दबीर है। मौलाना काजी करमुद्दीन दबीर, ये अभी जलसा खत्म हो, जाना भी के कब्रिस्तान में दोनों बाप बेटा जन्नत की मट्टी ओढ़ के सो रहे हैं। डरा रोजे के अज अहवाल दोज़ख पुर खतर बाशत। मौलाना करमुद्दीन ने भी में बैठ के फारसी शेर कहा था, सुना दूं? डरा रोजे के अज अहवाल दोज़ख पुर खतर बाशत, शफीए मन रसूल पाक सिद्दीको उमर बाशत। शफीए मन रसूल पाक सिद्दीको उमर बाशत। जब वसाइल नहीं थे, आलात नहीं थे, सफर मुश्किल थे, भी से घोड़े पे सवार होकर गोजर खां के स्टेशन पे जाना और स्टेशन से ट्रेन पकड़ के गुरदासपुर की अदालत में जाके जज के सामने मिर्जा कादयानी का गिरबान पकड़ के उसकी आंखों से आंखें मिला के खत्म नबुव्वत का नारा लगाने वाला करमुद्दीन दबीर था। हम मियारी लोग हैं, बस भी नारा, हम मियारी लोग हैं, गैर मियारी। हाँ, हमारा मियार देखना हो तो आगे न देखो, पीछे मुड़ के देखो। हमारा तराजू पीछे आओ, हमारा मेयार चेक करो। हजरत अक़दस मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, अबुल फजल मौलाना काजी करमुद्दीन दबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन दोनों बाप बेटा ने बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर अपने पिछलों की इज्जत रखी है। पिछलों की फर्माबरदार औलाद वो होती है जो पिछलों की इज्जत रखे। हमारे बड़े पिछलों की इज्जत रख के मैं और आपको अपनों की इज्जत रखनी चाहिए कि नहीं? आवाज से बोलिए, दिल खोल के बोलिए, बुखल न कीजिए। और ये इज्जत आगे पीछे रखेंगे या इलेक्शन के मौसम में? जी, जब इलेक्शन का सीजन आएगा भूल तो नहीं जाओगे? जब मफादात आएंगे भूल तो नहीं जाओगे? जब रिश्ते नाते होंगे भूल तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं, ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस भी मेयार वालों की कॉन्फ्रेंस है। आज हम अपने अल्लाह को गवाह बनाने आए हैं। अल्लाह कब्रों वालों तक हमारी आवाज पहुंचा दे, हम मेयार वालों के साथ रहेंगे। कौन? इंशाअल्लाह मेयार वालों का दामन नहीं छोड़ेंगे, मेयार वालों का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने अकाबरीन व असलाफ के नक्शे कदम पर चलेंगे। सुन्नी कॉन्फ्रेंस से
दिल जमी के साथ करेंगे भी, सुनेंगे भी, लोगों को मुतवज्जे भी करेंगे। ये मेरे हाथ में एक रिसाला है, नाम नजर आ रहा है? आवाज से बोलिए, और आवाज से बोलिए। हमारे मुर्शिद ने नाम कैसा रखा? रिसाले में कुछ हो या ना हो, जब कोई सर फर्क पड़ेगा तो ईमान ताजा हो जाएगा। खिलाफत रास्ता, यह रिसाला कायदे आले सुन्नत रहमाउल्लाह ने जारी किया 1999 में। तब से अब तक सिर्फ यह रिसाला पाकिस्तान के अंदर सुन्नी मजहब की तर्जुमानी कर रहा है, सिर्फ यह रिसाला। और रिसाले निकल रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन वो अमूमी काम कर रहे हैं। खसूसी सहाबा की तर्जुमानी का हक यह रिसाला अदा कर रहा है। ये इतना बड़ा इज्तिमा, आज अगर आप ये अज़म करके जाए कि हम में से हर बंदा मनामा हकचार यार अपने नाम पे जारी करवाएगा तो पूरे मुल्क में सुन्नी रिसाले की धूम मच जाए। बताओ, अपने बड़ों की इज्जत रखनी चाहिए कि नहीं? ये रिसाला जारी रहना चाहिए या बंद हो जाना चाहिए? आवाज से बोलिए। सारे दोस्त वादा करते हो ये रिसाला लगवाएंगे अपने नाम। अभी नमाज के बाद जलसा खत्म हो, मेरी दाएं तरफ मस्ते मंजूर हुसैन साहब बैठे हैं, मानामा हकचार यार के मुंतजिम। उनको जाकर अपना नाम लिखवाएं और थोड़े से पैसे भी दें। जितना मोबाइल में लोड करवा लेते हैं ना एक दिन का, उतना एक महीने का आपकी ये रकम, बल्कि उससे भी कम। आप अपने मोबाइल के अंदर हजारों रुपए फूंक देते हैं, अपने पेट को तस्कीन देने के लिए हजारों रुपए फूंक देते हैं। आओ, तारीख खुदा में आले सुन्नत आपके दिमाग की ग़िज़ा लेके आइए। तारीख खुदा में आले सुन्नत आपके दिल की ग़िज़ा लेकर आइए। हजरत अक़दस रहमतुल्लाह अलैह की तमाम किताबें, मौलाना काजी करीमुद्दीन दबीर रहमतुल्लाह अलैह की तमाम किताबें शाया हो चुकी हैं। अगर खुद नहीं पढ़ सकते, खरीद के किसी पढ़ने वाले को हदिया कर दीजिए। अगर आप खुद मानामा नहीं पढ़ सकते, अल्लाह ने तौफीक दी, ये रिसाला लगवा के किसी गरीब आलिम दीन को दे दिया कीजिए, तालिब इल्म को दे दिया कीजिए, किसी कॉलेज के स्टूडेंट को दे दिया कीजिए। इंशाअल्लाह आपका ये सदका जारिया होगा। इसलिए मैंने कहा, हमारे बड़ों ने पिछलों की इज्जत रखी, इंशाअल्लाह हम इनकी इज्जत रखेंगे। आखिरी बात, अब आप कहेंगे 20 मिनट पहले भी आखिरी बात कही थी, 20 मिनट बाद के भी आखिरी बात, तो अब इंशाअल्लाह 20 मिनट नहीं लगेंगे। अब वाकई आखिरी बात, चकवाल का तो पता नहीं, हमारे लाहौर में लिखा होता है वाकई बड़ा शवारमा, वाकई बड़ा बर्गर, क्योंकि यकीन नहीं है ना मोमिन की बात पर। हमने अपने आप को झूठा मशहूर कर दिया है, अब लिखना पड़ता है कि वाकई। इसलिए मैं भी कहता हूं वाकई आखिरी बात। सुनोगे? कुछ दोस्त कहते हैं नबी के 2.25 लाख सहाबा जन्नती तो सारे हैं, हक पे तो सारे हैं, नारा 4 का क्यों लगता है? उनको समझा दो, जिन बुजुर्गों ने हमें नारा दिया उनके पैर रेत पे नहीं थे, पत्थरों पे थे। वो रूहानी परवाज में थे, वो तारीक दिल के मालिक नहीं थे, वो रोशन ज़मीर थे, वो रोशन ईमान वाले थे। जिसने कुरान को मान लिया उसने पिछली सारी किताबों को कहने की जरूरत नहीं कि मैं तौरात को मानता हूं, इंजील को मानता हूं, जरूरत नहीं। जिसने कह दिया मैं कुरान को मानता हूं, गोया उसने मान लिया कि वो सारी किताबों को। जिसने नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान लिया, गोया उसने पिछले सारे नबियों को। जिसने दीन इस्लाम को मान लिया, गोया उसने पिछले सारे अदियान को मान लिया। बिल्कुल ऐसी जिसने 4 को मान लिया उसने सारे सहाबा को मान लिया। इसलिए यह नारा राफसियत का इलाज है, नासबियत का इलाज है, खारजियत का इलाज है, यजीदियत का इलाज है। हर एतकादी मरीज जब यह नारा सुनेगा, या उसको हिदायत मिल जाएगी या उसकी आंखें खुल जाएगी कि जहां यह नारा लग रहा हो वहां मेरी दाल गलने वाली नहीं है। सुन्नी कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह असर की नमाज तक इसी जोबन के साथ, इसी शबाब के साथ,
इसी जवानी के साथ जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी। 51 साल गुजर गए, हमारे बड़े कब्रों में उतर गए, हम भी उतर जाएंगे। मौत बरहक है। आइंदा साल हम में से कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आ सकता, आज अज़म करके जाओ, मेयार के साथ जिंदगी गुजारेंगे। वादा करते हो इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से, इस्लाम ने रौनक पाई है महबूब खुदा के यारों से। होते हैं खफा तुम सुनकर पूछो तो जरा अगयारों से। तारीफ सहाबा साबित है कुरान के 30 पारों से। सिद्दीक उमर है समअ बसर, उस्मान अली है कल्ब जिगर, महबूब के हैं मंजूर नजर, हो क्यों न मोहब्बत चारों से। अदना सा इशारा जिस पे किया सर उसका कदम पे आके गिरा, क्या दाद शुजाअत देते थे वो जंग भरी तलवारों से। सहाबा को कहते हैं जो भी बुरा, ये खुल के सुना दो उनको जरा, लबड़े